हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक कैंसर। इससे पहले हमने डेफिशिएंसी जो कि इम्यूनिटी की वजह से कॉज होती है वो पढ़ा था, इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। और इसके बाद हमारा एक टॉपिक था एड्स। इसके बाद हमारा एक टॉपिक था एड्स और HIV वायरस, HIV। ठीक है, ये एड्स और HIV जो है ये हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस चैप्टर 4 में वी हैड ऑलरेडी स्टडी। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक कैंसर। ठीक है, कैंसर क्या है, कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं, कैंसर के कॉजेस क्या हैं, ठीक है, और जो भी है वो सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखो, सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो ग्रोथ होती है सेल्स की वो अनकंट्रोल हो जाती है। जो अनकंट्रोल ग्रोथ होती है मतलब कि कंटिन्यूसली सेल जो है डिवाइड होते रहते हैं। और मतलब कि ये ऐसा नहीं होता कि सेल जो है डिसीज हो गए और न्यू सेल फॉर्म हुए, ऐसा नहीं। लेकिन एक पर्टिकुलर सेल है, कुछ सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो जो कंटिन्यूस डिवीजन होता है सेल का, वो क्या करता है, ट्यूमर फॉर्म कर देता है बॉडी के अंदर। इस तरीके की जो ग्रोथ होती है सेल की, हम उसको बोलते हैं कैंसर। देखो, कैंसर कैन बी डिफाइंड एज द ग्रोथ ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, हम उनको डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते कि वो कौन से सेल हैं, किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, कैंसर कैन बी सीन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ब्लड। कैंसर बॉडी के किसी भी पार्ट में, कैंसर जो है बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, किसी भी पार्ट में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो सकता है ना। कैंसरस सेल बॉडी के किसी भी पार्ट में जो है फॉर्म हो सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्लड में भी हो सकते हैं। ठीक है, कैंसर कैन ऑकर एट एनी स्टेज ऑफ द लाइफ, लाइफ के किसी भी स्टेज में हो सकता है। सबसे कॉमन स्टेज जो होती है वो होती है 35 से लेकर 40 ईयर्स के बीच की। ठीक है, कैंसर जो है एक नॉन कंटेजियस, नॉन हेरिडिटरी टाइप का जो है डिसीज़ है, बीमारी है। मतलब कि हेरिडिटी से नहीं हो रही है वो, ठीक है, कंटेजियस नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये भी माना गया है कि कैंसर के अंदर जो जीन्स होते हैं, जो कि कैंसर एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स जिनकी वजह से होता है, वो होते हैं ऑन्कोजीन्स। जो जीन्स कैंसरस जीन्स होते हैं, मतलब कि विच हैव द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ठीक है, कंटिन्यूस ग्रोथ होती है जिनमें, वो होते हैं ऑन्कोजीन्स, जो कि एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेल का। कुछ सर्टेन कंडीशंस में ये सेल जो होते हैं बहुत ट्रिगर टू मल्टीप्लाई रैपिडली, मतलब कि बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब कि एक ऐसी स्टेज आ जाती है, जैसे कैंसर की फाइनल स्टेज होती है किसी भी पेशेंट के लिए, 1 2 3 इस तरीके की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो जो लास्ट स्टेज होती है वहाँ पर जो सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवाइड होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म फॉर्म करते हैं। पहले ट्यूमर फॉर्म होता है, फिर जब स्टेज बढ़ती जाती है एट द लास्ट स्टेज, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, एट दैट टाइम दे फॉर्म अ मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म। ठीक है, अलग अलग टाइप के ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, ट्यूमर्स आर नॉन कैंसरस, मतलब कि ट्यूमर्स जो है वो कैंसरस नहीं होते। लेकिन ट्यूमर्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेनिग्न और नॉन बेनिग्नेंट ट्यूमर, जो कि हार्मलेस होता है और एक ही जगह पर रहता है, मतलब कि वो फैलता नहीं है बॉडी में। ठीक है, दे बिगिन ए स्मॉल स्वेलिंग बट मे एनलार्ज बट दे डू नॉट स्प्रॉड। मतलब कि इस टाइप के जो सेल्स होते हैं, बेनिग्न और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं, वो नॉन कैंसरस होते हैं, हार्मलेस होते हैं, हार्मफुल नहीं होते, उनमें सेल का डिवीजन नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि वो कंटिन्यूसली बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर है पर्टिकुलर नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो वो उस बॉडी पार्ट में स्वेलिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, और धीरे धीरे जो है उसकी जो साइज़ है ट्यूमर की वो बढ़ती जाती है, लेकिन वो फैलता नहीं है। उसके जो सेल्स होते हैं वो किसी भी तरीके से दूसरे पार्ट में स्प्रेड नहीं होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर स्टेजेस दी हुई हैं ट्यूमर ग्रोथ की और मेटासिस की। जैसे कि सबसे पहले इनिशियली मॉडिफाइड ट्यूमर सेल, एक ट्यूमर सेल यहाँ पर मॉडिफाइड किया गया है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये बेसल लैमिना है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये देखो, ये यहाँ पर देखो, मास ऑफ ट्यूमर सेल्स जो है लोकलाइज्ड बेनिंग ट्यूमर, मतलब कि
धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका मास, उसका जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर थर्ड में दिया हुआ है, देखो, इन्वेशन ट्यूमर सेल्स, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सी, सबसे पहले यहाँ कहीं ट्यूमर सेल है, ये बढ़ के इतने में हो गया, इसके बाद ये देखो यहाँ तक आ गया, हमारे ब्लड सेल, मतलब वो एरिया को इंक्रीज करता जा रहा है, स्प्रेड इससे नहीं हो रहा लेकिन एरिया वाइज इंक्रीज होता है। फिर ये देखो, ठीक है, ब्लड वेजल्स जो है उसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है, मेटासिस के थ्रू। इस तरीके से जो है ट्यूमर जो है वो फॉर्म होता है। अब देखो नेक्स्ट होता है कैंसरस सेल, जिसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर्स जो है स्प्रेड होना स्टार्ट होते हैं नेबरिंग एरियाज में, मतलब कि जैसे एक पर्टिकुलर बॉडी के किसी पोर्शन में है तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका जो एरिया है वो इंक्रीज नहीं होता, लेकिन उसके जो सेल्स हैं वो स्प्रेड होना स्टार्ट, फैलना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होते हैं। इट इज सेड टू बी कैंसरस, इनको हम कैंसरस सेल बोलते हैं। द स्टेज इज फैटल, फैटल स्टेज जो होती है वो होती है मेटासिस की, ठीक है, मेटास्टेसिस की। अब क्या डिफरेंस है बेनिंग ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में? देखो, बेनिंग जो होते हैं हार्मलेस होते हैं और नॉन कैंसरस होते हैं, वेयर इज मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर द हार्मफुल और द कैंसरस सेल्स, ठीक है, और ये स्प्रेड नहीं होते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पर होते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं दे कैन स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अफेक्ट होल ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है बेनिंग ट्यूमर का वो थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू द मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। एक लिमिटेड डैमेज होता है बॉडी को जब बेनिंग ट्यूमर होता है, तो उससे क्या होता है कि ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाता है, तो वो पर्टिकुलर किसी बॉडी ऑर्गन में है वो ट्यूमर अगर रिमूव कर दिया, जैसे ब्रेन ट्यूमर, ऐसे बहुत सुना होगा ब्रेन ट्यूमर, तो वो है उस ट्यूमर को ऑपरेट करके क्या है कि रिमूव किया जा सकता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में क्या होता है, जो अनकंट्रोल्ड डैमेज हो जाता है बॉडी का, ठीक है, इवन लीड टू द डेथ ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। फिर बेनिंग ट्यूमर के अंदर कोई भी मेटास्टेसिस की प्रोसेस नहीं होती, मेटास्टेसिस नहीं होता है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस होता है। अब कुछ सिम्टम्स हैं कैंसर के, जैसे कि एनी लम्प और थिकनिंग इन द टिश्यू स्पेशली इन ब्रेस्ट एंड टंग्स एंड लिप्स, ठीक है, ये फर्स्ट इसका सिम्टम है। देन अ वाउंड दैट इज नॉट हीलिंग, मतलब कि कुछ है जैसे कोई चोट है दैट इज नॉट हीलिंग, ठीक है। अ सडन चेंज इन द मोल और वार्ड्स, persistence indigestion and difficulty in swallowing things, ठीक है, इंडाइजेशन हो जाना, चीज़ों को स्वेल, मतलब कि अंदर की साइड एनगल्फ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होना, रेगुलर कफ वाली इश्यू होना, ठीक है, साउंड में थोड़ा सा हॉर्सेंस होना, इसके बाद अनयूजुअल वेट लॉस हो जाना, बोल हैबिट्स में चेंजेस आना, ठीक है, अल्सर्स हो जाना जो कि ठीक नहीं होते, वेजिना एट द टाइम्स ऑफ अदर देन मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होना, ठीक है, नॉन इंजरी ब्लीडिंग, अगर नॉन इंजरी ब्लीडिंग जो होती है जैसे कि स्किन के सरफेस पर या माउथ या फिर एनी अदर ओपनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये जो है इसके कॉमन सिम्टम्स है कैंसर्स के, ठीक है। अदर पॉजिटिव और केमिकल कैंसर्स, अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, ये आपको पता होगा। जैसे कुछ केमिकल्स के थ्रू अगर कैंसर हो रहे हैं तो किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे कोल तार, जो केमिकल फैक्ट्रीज में ज़्यादा काम करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा काम करते हैं, तो ये उन लोगों को इस तरीके की चीज़ें होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। कोल तार हो गया, शॉट हो गया, मस्टर्ड गैस हो गया, इन सबसे स्किन और लंग से रिलेटेड कैंसर हो जाना, स्मोकिंग से लंग कैंसर, ठीक है, कैडमियम ऑक्साइड्स, एल्फा टॉक्सिन एक फंगल मेटाबोलाइट है, जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड में पोर्शन में कैंसर होना, तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंसर्स होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैंसर्स, कैंसर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मेजर मेनली वहाँ पे 4 ग्रुप्स हैं उसके, ठीक है, कार्सिनोमस, सर्कोमस, लिम्फोमस एंड ल्यूकेमियस। कैंसर जो है एक सिंगल डिसीज़ नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे डिसीजेस का
ठीक है, 200 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ कैंसर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एट द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, कार्सिनोमस जो है वो एक ऐसा ट्यूमर है जो कि एपिथेलियल सेल्स का बना होता है, एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल ओरिजिन का। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कार्सिनोमस, मतलब कि सॉलिड ट्यूमर्स इन द नर्व टिश्यू। जो नर्व्स टिश्यू होते हैं उसमें एक सॉलिड ट्यूमर का फॉर्मेशन होना। ठीक है, और जो भी टिश्यूज होते हैं बॉडी सरफेस पर या फिर जो भी ग्लैंड्स उससे अटैच होती हैं वहाँ पर इन ट्यूमर का फॉर्मेशन होना। इसमें जो बॉडी पार्ट्स इंक्लूड होते हैं वो तो ब्रेस्ट, स्किन, कर्विकल और ब्रेन कार्सिनोमस। ठीक है, ये है एक कार्सिनोमस टाइप ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है सरकोमस। ये ट्यूमर कनेक्टिव टिश्यूज से बने होते हैं जिसके सेल्स होते हैं मेसोडर्मल ओरिजिन के। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं सार्कोमस। ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, अलग अलग जो हम ये कह सकते हैं कि कैंसर इन द लंग प्रोड्यूस ड्यू टू नॉर्मल एपिथेलियम सेल्स ऑफ लंग्स, ओवर ग्रोथ ऑफ द सेल ड्यू टू स्मोकिंग। लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए ये यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लिम्फोमस। लिम्फोमस मतलब कि वो कैंसर जो कि लिम्फोसाइट्स एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है किसका, लिम्फोसाइट्स का, है ना। किसके थ्रू हो रहा है, लिम्फ नोड्स और स्प्लिन के थ्रू, इसलिए हमने उसका नाम रखा है लिम्फोमस। मतलब दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज द लिम्फोमस। मतलब देखो, कार्सिनोमस जो है वो किससे हो रहा है, एपिथेलियल सेल्स जो हैं उनमें एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है ना। कहाँ पर हो रही है, या तो एक्टोडर्मल वाले पोर्शन में हो रही है या फिर एंडोडर्मल ओरिजिन में हो रही है, या तो उसकी आउटर लेयर में हो रही है या फिर इनर लेयर में हो रही है। ठीक है, फिर सार्कोमस जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज के जो सेल्स हैं वहाँ पर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद लिम्फोमस जो है तो लिम्फोसाइट्स जो है हमारी बॉडी में उसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है। इसके बाद ल्यूकेमियस की बात करें तो इट इज़ द कैंसर ऑफ ब्लड कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव नंबर ऑफ WBCs इन द ब्लड। मतलब कि अगर एक्सेसिव नंबर ऑफ WBCs का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ल्यूकोसाइट्स का फॉर्मेशन हो, ठीक है, न्यूप्लास्टिक ग्रोथ जो हो रही है ब्लड के अंदर वो फॉर्म करती है ल्यूकेमियस कैंसर। These cells then invade into bone marrow, lymph nodes and the spleen। ये कहाँ कहाँ पे चले जाते हैं, फैलते फैलते इनके सेल्स बोन मैरो में, लिम्फ नोड्स में और स्प्लिन में। ठीक है, इट इज़ मोर फ्रीक्वेंटली इन द चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 7 years, बट इट कैन ऑकर एट एनी एज। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये किस में देखने को मिलता है, द एज ग्रुप ऑफ 5 to 7 years। एक्यूट ल्यूकेमिया causes death, it has no sure remedy, इट कंस्टिट्यूट, इसकी कोई भी जो पर्टिकुलर रेमेडी है, इसका जो इलाज है वो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक डायग्राम दिया, वेरियस टाइप ऑफ कैंसर्स इन द मैन एंड वुमेन। अलग अलग टाइप के कैंसर्स हैं मैन और वीमेन में होने वाले। ठीक है, जैसे चांसेस भी दिए हुए हैं, जैसे माउथ में इन ह्यूमन बींग्स, मेल में 10% चांसेस हैं माउथ में होने के, फीमेल में 6% हैं। ठीक है, इसी तरीके से लंग्स में मेल को है 9%। ठीक है, फिर स्टमक में देखें तो बोथ हैविंग 7% तो इस तरीके से अलग अलग जो है टाइप्स ऑफ कैंसरस है। अब कॉजेस ऑफ कैंसर, कैंसर के क्या क्या कॉज हैं, मतलब कैंसर किस किस वजह से हो सकता है ना, म्यूटेशन इन जीन्स, वायरस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, डिफेक्टिव रेस्पिरेशन या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, कंटिन्यूस इरिटेशंस होना ड्यू टू वेरियस सब्सटेंस जैसे कि टोबैको, च्युइंग पान, गुटखा एंड ऑल। ठीक है, स्मोकिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। टोबैको च्युइंग की वजह से जो कैंसर होगा वो होगा माउथ कैंसर, है ना। अ केमिकल कॉल्ड बेंजोपायरिन इज फाउंड इन द टोबैको, दिस हैज प्रूव टू कॉज कैंसर। जो ये देखो ये नाम जो है यू शुड रिमेंबर्ड है। ठीक है, ये केमिकल है बेंजोपायरिन जो कि टोबैको में होता है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि कैंसर होता है। एक्सेसिव एक्सपोजर टू द सनलाइट wind can cause the skin cancer. Radiations, that is excessive exposure of the X rays, cosmic rays, ultraviolet rays, that is UV rays,
इनका एक्सेसिव अगर एक्सपोजर हो रहा है बॉडी पर, ठीक है। अमंग टू द अदर केमिकल्स, कुछ केमिकल्स हैं जिनकी वजह से हो सकता है, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, लाइक सर्टेन वायरसेस कैन कॉज द कैंसर, लाइक रेट्रोवायरस, दिस वायरस विच कॉजेज द कैंसर कॉल्ड द oncoviruses, ठीक है, because these viruses contain the oncogenes and oncogenes are the genes causing cancer, ठीक है। इसके बाद कैंसर एंड द जीन्स, नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर एंड द जीन्स। कभी कभी क्या होता है, देखो कुछ इरिटेशंस हैं, कुछ म्यूटेशंस हैं जो कि स्पेसिफिक जीन के लिए हैं, है ना, और एक्टिव होके ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं सेल्स में। इन जीन्स को हम बोलते हैं सेल्यूलर ऑन्कोजेंस, ठीक है। जो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, ये जीन्स जो होते हैं इनएक्टिव रहते हैं। इनएक्टिव अगर ये जीन्स हैं तो हम उनको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ठीक है। एट द टाइम व्हेन दे आर इनएक्टिव वी यूज्ड टू कॉल देम प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डायग्नोसिस एंड इट्स ट्रीटमेंट, द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। फॉलोइंग मेथड्स हैं, डायग्नोसिस हैं कैंसर के लिए, जैसे कि बायोप्सी टेस्ट होता है जो कि क्या करता है, कैंसरस ऑर्गन जो है पर्टिकुलर सस्पेक्टेड कैंसरस ऑर्गन जो होता है, ठीक है, उसको रिमूव कर देना, एग्जामाइन करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायोप्सी। मतलब कि जब अर्ली स्टेज में अगर वी कम टू नो डैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और एक पर्टिकुलर ऑर्गन है विच इज़ अफेक्टेड विद द सच काइंड ऑफ सेल्स, तो उसको रिमूव कर देना। नेक्स्ट है एक्सरे टेक्निक्स। इस टेक्निक में डायग्नोसिस ऑफ कैंसर ऑफ द स्टमक, लंग एंड यूट्रस, इस पोर्शन में अगर है तो एक्सरे टेक्निक्स के थ्रू उसको डायग्नोस किया जा सकता है। फिर है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द ब्लड एंड द ब्लड फ्लूइड। अगर ब्लड और ब्लड फ्लूइड्स की माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाए तो ल्यूकेमियासिस और लंग कैंसर जो है या फिर यूट्रस कैंसर है, इनको जो है रिमूव किया जा सकता है। कुछ और भी मेथड्स हैं ट्रीटमेंट्स की, जैसे कि सर्जरी है, रेडिएशन ट्रीटमेंट हो सकता है, कीमोथेरेपी हो सकती है। सर्जरी के थ्रू जो रिमूवल होता है एंटायर कैंसरस टिश्यूज़ का वो किया जाता है। रेडिएशन के थ्रू क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट विच इज़ अफेक्टेड विद द कैंसर, उसमें रेडिएशंस प्रोवाइड करना, जैसे कि एक्सरे रेडिएशन प्रोवाइड करना, है ना, और सेल्स को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से जो बाकी के टिश्यूज़ हैं उनमें कुछ भी हार्म नहीं होता है, ठीक है। मतलब जब रेडिएशन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट विच इज़ अफेक्टेड विद द कैंसर, उसको पर्टिकुलर रेडिएशंस में एक्सपोज करना, स्पेशली इन द एक्सरे रेडिएशंस। और उस रेडिएशन में जब एक्सपोज किया जाता है तो धीरे धीरे जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं वो रैपिडली क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, और जितने भी अदर टिश्यूज़ हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं होता है। कीमोथेरेपी में क्या होता है, कैंसरस ट्रीटमेंट के लिए एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, और सेल डिवीजन की जो सेल की जो ग्रोथ है, सेल का जो डिवीजन हो रहा है उसको चेक किया जाता है, और डीएनए सिंथेसिस के थ्रू उसको इनहिबिट किया जाता है, मतलब कि ग्रोथ को रोका जाता है, ठीक है। बहुत सारे कैंसर ट्रीटेड कॉम्बिनेशंस भी हैं ड्रग्स के, ठीक है। दीज ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ द ल्यूकेमिया एट द अर्ली स्टेज, ठीक है। अब नेक्स्ट है adolescence and addiction. This we will going to continue in our next class. Thank you, students.